हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद सिपम। प्यारे दोस्तों, बीए पार्ट 1 विलेज कृपया छात्र ध्यान दें। पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान का हम प्रत्येक क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखूंगा। ये वीडियो नंबर 1 है, पेपर 1 चैप्टर 1, ठीक है। और आप लोगों को कोई भी सब्जेक्ट का वीडियो या नोट चाहिए तो कमेंट करके बतावे और टेलीग्राम ग्रुप जो है ज्वाइन करें, सब्सक्राइब नमस्कार करें। दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस वाले विद्यार्थी ध्यान दें। यदि आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है जैसे कि ऑनर्स या सब्सिडरी में, तो आज चैप्टर नंबर 1 है। हम सभी चैप्टर को काफ़ी बारीकी से आपको बताएंगे ताकि आपके एग्ज़ाम से बाहर क्वेश्चन ना रहे। और वीडियो नंबर 1 है, आप सभी वीडियो को देखिएगा। और आप लोगों को नोट्स चाहिए या PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और जो भी सब्जेक्ट का आप लोगों को वीडियो या नोट चाहिए तो कमेंट करके बतावें और सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जा सके, आप जागरूक हो सके और एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सके। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि राजनीति का पर्यायवाची आंग्ल शब्द क्या है। पर्यायवाची शब्द से आप तात्पर्य है जैसे कि लोम विलोम, जैसे कि दिन का होता है रात, तो उसी प्रकार राजनीति का पर्यायवाची आंग्ल शब्द क्या है। तो राजनीति का पर्यायवाची आंग्ल शब्द है पॉलिटिक्स, ऑप्शन नंबर बी। पॉलिटिक्स जो है राजनीति का पर्यायवाची आंग्ल शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं प्यारे दोस्तों। पॉलिटिक्स यूनानी भाषा के किस शब्द से बना है। पॉलिटिक्स जो है यूनानी भाषा के किस शब्द से बना है। ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है। पोलिस, पोलिटी, पुलिस, पिलाइस, तो इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, पोलिस जो है, पोलिस यूनानी भाषा के, यूनानी का एक भाषा है, उसी से पॉलिटिक्स शब्द बना है, ठीक है। इसके बाद पोलिस का क्या अर्थ होता है। पोलिस का ऑप्शन नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 3 है, पोलिस का क्या अर्थ होता है। तो पोलिस का अर्थ जो है नगर तथा राज्य है। नगर तथा राज्य जो है पोलिस का अर्थ है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। राजनीति विज्ञान का संबंध है, यानी कि राजनीति विज्ञान का संबंध किससे है। राज्य सरकार से, उद्योग से, वाणिज्य से, धर्म से। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य और सरकार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, राज्य और सरकार से संबंध है राजनीति विज्ञान का। ओके, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। किसने कहा कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से ही होता है। मतलब कहने का ये है कि राजनीति विज्ञान का आरंभ भी जो है राज्य से ही होता है और अंत भी राज्य से ही होता है। ये कथन किन का है, किन महान हस्ती का है। तो गार्नर ने कहा था कि राजनीति का आरंभ जो है राज्य से ही होता है और अंत भी राज्य से ही होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विद्या है, किसने कहा। मतलब राजनीति विज्ञान जो है वो सरकार से संबंधित विद्या है, ठीक है। ये कथन किसका है। तो लीकॉक ने कहा था कि राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विद्या है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति में भविष्यवाणी करना मूर्खता के सिवा कुछ भी नहीं है। जैसे कि अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, अभी सब भविष्यवाणी दे रहे हैं कि ये इनकी सरकार बनेगी, इनकी बनेगी, परंतु यहाँ पे एक राजनीति विशेषज्ञ ने कहा कि राजनीति में भविष्यवाणी करना मूर्खता के सिवा कुछ नहीं है। तो किसने कहा, बर्क ने कहा था कि भविष्यवाणी करना मूर्खता के सिवा कुछ भी नहीं है राजनीति में, ठीक है, बर्क, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दुष्ट पुरुष का अंतिम आश्रय स्थल है, किस भाषा का कहावत है। राजनीतिक दुष्ट पुरुष का अंतिम आश्रय है। जिस तरह एक वृद्ध के लिए वृद्धाश्रम है, उसी प्रकार राजनीतिक दुष्ट पुरुष का अंतिम आश्रय स्थल है, किस पुरुष की कहावत है। तो ऑप्शन नंबर ए, आंग्ल भाषा की कहावत है, राजनीतिक दुष्ट पुरुष का अंतिम आश्रय स्थल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। किस विचारक के अनुसार राजनीति का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो सकता है, आप लोग कमेंट करके भी बताएं और आप लोगों को जो भी सब्जेक्ट का नोट चाहिए वो भी बताएं। डिमॉक ने कहा था कि राजनीति के अनुसार राजनीति का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सर्वप्रथम किस विचारक ने राजनीति को विज्ञान माना। राजनीति को सर्वप्रथम किस विचारक ने विज्ञान माना। तो इसका आंसर हो जाएगा अरस्तु ने सर्वप्रथम राजनीति को विज्ञान माना। अरस्तु जो का बहुत बड़ा योगदान है राजनीतिक की पॉलिटिकल साइंस में। हम लोग और नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, इसलिए सब्सक्राइब कर ले।
ठीक है, काफ़ी बारीकी से पढ़ेंगे। किस विचारक के अनुसार राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई? किस विचारक के अनुसार राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई? अरस्तु, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। किस शासक ने कहा था कि मैं ही राज्य हूँ? किस शासक ने कहा कि मैं ही राज्य हूँ? तो लुई 14वां ने कहा था कि मैं ही राज्य हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन से राजनीति विचारक शक्ति को राजनीति शास्त्र केंद्रीय संकल्पना मानते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कैटलिन, मैक्स वेबर, ब्रेंदू रसेल ने राजनीति विचारक इनकी संकल्पना माना, राजनीति शास्त्र केंद्रीय संकल्पना मानते हैं ये लोग। ऑप्शन नंबर बी। कॉपी कलम लेके आप लोग बैठ जाएं, नोट्स करते चले, क्योंकि सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब बहुत सारे यूनिवर्सिटी में बार बार रिपीट भी हुए ये क्वेश्चन, इसलिए हम आप लोगों को एक एक करके चूज करके हम आप लोगों के सामने दे रहे हैं। ठीक है, राजनीति को शक्ति का विज्ञान किसने माना? राजनीति को शक्ति का विज्ञान, शक्ति का यानी कि राजनीति से शक्ति प्राप्त होता है, और शक्ति का विज्ञान किसने माना? तो कैटलिन ने राजनीति को शक्ति का विज्ञान माना। वाह। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजनीति को शक्ति से अपृथ्वीकरण किसने कहा? राजनीति को शक्ति से अपृथ्वीकरण, मतलब पृथ्वीकरण का मतलब होता है अलग, और अपृथ्वीकरण का मतलब अलग नहीं होना। तो राजनीति को शक्ति से अलग नहीं होना किसने कहा? तो इसका आंसर जो होगा वेबर एक ऐसे विचारक थे जिसने कि राजनीति को शक्ति से अपृथ्वीकरण कहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कि किस विचारक ने कहा कि राज्य अपने विकास के प्रारंभिक चरणों में तो एक सामाजिक संस्था ही थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मैकाइवर एवं पेज ने कहा था कि अपने विकास के प्रारंभिक चरणों में तो एक सामाजिक संस्था ही थी, मैकाइवर एवं पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, राजनीति और समाजशास्त्र अखंड है। राजनीति और समाजशास्त्र, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशल साइंस अखंड है और वास्तव में एक ही तस्वीर के पहलू हैं। किसका विचार है ये? तो बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा कैटलिन एक ऐसे महान विचारक थे जिन्होंने राजनीति और समाजशास्त्र अखंड है और वास्तव में एक तस्वीर के पहलू हैं। ये खूबसूरत विचार था उनका, ये इनकी खूबसूरती है। किस विचारक ने समाजशास्त्र को विस्तृत किंतु राजनीति शास्त्र को विशिष्ट शास्त्र माना है? कितने खूबसूरत शब्दों से इस क्वेश्चन को पिरोया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा गिलक्रास्ट ने समाजशास्त्र को विस्तृत किंतु राजनीति शास्त्र को विशिष्ट शास्त्र माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि इतिहास राजनीति विज्ञान की तीसरी दिशा दर्शाता है? यानी कि इतिहास में राजनीति विज्ञान की तीसरी दिशा को दर्शा रहा है। तो अब यदि इतिहास पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उनका पॉलिटिकल किसी भी के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसमें उसके पॉलिटिकल लाइफ को भी आप लोग काफ़ी बारीकी से जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा विलोबी ने कहा था कि इतिहास राजनीति विज्ञान की तीसरी दिशा दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास का बहुत कुछ भाग राजनीति विज्ञान है, किसका मत है? ये बात बिल्कुल सत्य है। तो ये मत जो है लिकॉक का था। लिकॉक ने कहा था कि इतिहास का बहुत कुछ भाग राजनीति विज्ञान का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विचारक के अनुसार राजनीति विज्ञान इतिहास की धारा में उसी भांति संचित है जैसे नदी की रेत में सोने के कण को? यानी कि कितनी खूबसूरत वर्ड है इनमें जुड़ा हुआ। तो किस विचारक के अनुसार राजनीति विज्ञान इतिहास की धारा, यानी कि इतिहास में जो है राजनीति विज्ञान की धारा है उसी भांति जैसे नदी की रेत में सोने का कण, जैसी कोई नदी है उसमें सोने का कण हो, तो उससे इसको यानी कि बताया गया है कि उसी प्रकार इतिहास की धारा में राजनीति विज्ञान। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21, लॉर्ड एक्टन ने कहा था कि नदी की रेत में सोने का कण है, उसी प्रकार इतिहास की धारा में राजनीति विज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 है, अर्थशास्त्र के बिना राजनीति विज्ञान का अवास्तविक व सराहीन ढांचा मात्र है, किसका विचार है? इसका आंसर हो जाएगा सर चार्ल्स बियर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। किसने कहा कि किसी युग के संपूर्ण सामाजिक जीवन का स्वरूप निश्चय आर्थिक परिस्थितियां ही करती हैं? ये बात बिल्कुल सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। किसने कहा था किसी युग के संपूर्ण सामाजिक जीवन का स्वरूप का निश्चय आर्थिक परिस्थितियां ही करती हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कार्ल मार्क्स
तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 है, किसने कहा था कि मुझे यूरोप के बाहर नए राज्यों का नहीं वरन व्यापारिक केंद्रों की आवश्यकता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा तो क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों बिस्मार्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग 25। ठीक है, किसके कथनानुसार अर्थशास्त्र का संबंध वस्तुओं से होता है और राजनीति विज्ञान का संबंध व्यक्तियों से? एक कीमतों का अध्ययन करता है, दूसरा मूल्यों का। कितना खूबसूरत बात है, एक जो है कीमत का अध्ययन करता है, दूसरा मूल्यों का अध्ययन करता है। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का आइवर ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने इस बात पर बल दिया कि राजनीतिक अध्ययन तथ्यों पर आधारित होना चाहिए? राजनीतिक आप लोगों जो पॉलिटिकल साइंस का अध्ययन कर रहे हैं वो तथ्यों पर आधारित होना चाहिए, ये बात किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा जो है लियो। इसका आंसर हो जाएगा किसने इस बात पर बल दिया राजनीतिक विज्ञान? इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड ब्राइस, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राजनीति विज्ञान में अंततः अनुशासनात्मक अध्ययन की आवश्यकता पर किसने तोड़ दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा, जैसे कि राजनीति विज्ञान में अंततः अनुशासनात्मक अध्ययन की आवश्यकता पर किसने तोड़ दिया था? इसका कैटलिन ने काफ़ी जोर दिया था, इन पे काफ़ी ज़ोर शोर से इस आंदोलन में भाग लिया था। किसके अनुसार राजनीति प्रभाव और प्रभावशाली का अध्ययन है? तो हेराल्ड लॉसवेल। ओके, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। किसके अनुसार राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया और वो अब सदजीवन के लिए विद्यमान है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरस्तु। ठीक है, अरस्तु बहुत बड़े विचारक थे। राज्य का सबसे बड़ा उद्देश्य नागरिकों का सदा चरित्र और वह चरित्रवान बनना है, किसका कथन है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 है प्लेटो का कहना था कि राज्य का सबसे बड़ा उद्देश्य नागरिकों को सदा चरित्र और चरित्रवान बनना है। तो प्यारे दोस्तों, आज लेक्चर 1 था और लेक्चर 2 देखने के लिए बहुत जल्द मैं वीडियो अपलोड करूंगा। यदि आप सभी इस चैनल के माध्यम से तैयारी करते हैं, परीक्षा में आप अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से सभी विषय की तैयारी करवाई जाती है, इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप लोगों को कोई भी परेशानी लग रही हो वीडियो में तो कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।